तेजस्वी यादव महागठबंधन से सीएम उम्मीदवार घोषित। राहुल गांधी के पटना पहुंचते ही लालू ने खेल दिया बड़ा दांव। कांग्रेस के 7 सीट बंटवारा भी जल्दी होता है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर ठोक दिया है दावा। राहुल गांधी पटना पहुंचे तो बिहार की सियासत में अचानक ही गर्माहट आ गई। कई तस्वीरें सामने आई। लालू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर भी बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने तेजस्वी यादव को पार्टी अध्यक्ष वाले अधिकार दे दिए। वैसे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की भी इस दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो खुद को सीएम उम्मीदवार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सीएम आपके सामने बैठे हैं, ये वाले तो चले गए। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में अभी तक सीएम उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। वैसे ये तो तय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होंगे। साल के आखिरी में नई सरकार बन जाएगी। सीएम कौन होगा, तेजस्वी, नीतीश या कोई और, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो आज हम बिहार की सियासत में मचे बवाल को लेकर ही अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में इस समय एनडीए के अंदर सीएम पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले यह तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब नीतीश के लिए सीएम पद की दावेदारी को लेकर कई रुकावटें दिखने लगी हैं। पहले बीजेपी नीतीश को सीएम उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी। अब बीजेपी के सुर में चिराग पासवान ने भी अपने सुर मिला दिए हैं। जीतन राम मांझी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी अब नीतीश की जगह बीजेपी के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सीट बंटवारे में वो नीतीश के पाले में खड़े रहेंगे तो 2020 में जो 7 सीट मिली थी, इस बार उसमें भी कटौती हो जाएगी। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने 70 सीटों पर दावा ठोक कर बता दिया है कि सीएम उम्मीदवारी की रेस में वो भी शामिल हैं, क्योंकि एलजेपीआर को अगर 70 सीटें मिलती हैं तो ये साफ है कि बीजेपी और जेडीयू भी 100 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ जाएंगे। ऐसे में एनडीए के अंदर 3 दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। वैसे ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू चिराग की इस डिमांड को मानेंगे नहीं। उन्हें 25 सीटों के अंदर समेटने की कोशिश होगी, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी भी एनडीए में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में इसे लेकर सब कुछ साफ होता दिखाई दे रहा है। लालू यादव ने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे। तीनों वाम दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल की तरफ से तेजस्वी यादव की दावेदारी का समर्थन भी कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। वैसे कांग्रेस भी तेजस्वी का विरोध बिहार में तो नहीं करेगी, लेकिन पार्टी सीट बंटवारे को लेकर जरूर आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आरजेडी कांग्रेस को इस बार 50 सीटों के अंदर समेटने की तैयारी में है। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, और इसी के चलते वो अभी तेजस्वी की दावेदारी नहीं मान रही है। वैसे कांग्रेस के अंदर ये चर्चा जरूर चल रही है कि अगर आरजेडी कांग्रेस को सम्मानजनक सीट देती है तो तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। ये तो गठबंधन की बात हो गई, लेकिन इस समय आरजेडी के अंदर भी बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। आरजेडी में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जैसी पावर तेजस्वी यादव को मिल गई है। वो सिंबल से लेकर चुनावी उम्मीदवार तक का नाम तय करेंगे। मतलब अब आरजेडी में सब कुछ तेजस्वी ही तय करेंगे। पटना के होटल मौर्या में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में लालू यादव ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारी शुरू कर दें। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार किसी न किसी बहाने जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस मौके पर वो पार्टी नेताओं और सहयोगी दलों को भी स्पष्ट तौर पर संकेत दे चुके हैं। और जब पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो इस दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता की ओर से पार्टी संविधान में संशोधन को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया। संशोधन प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। अब तेजस्वी यादव को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समान समकक्ष अधिकार मिल गए हैं।
जिससे तेजस्वी यादव का कद एक झटके में पिता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जितना हो गया। पार्टी ने उनको वो सभी अधिकार दे दिए जो अभी तक लालू यादव के पास ही थे। इससे पार्टी पर तेजस्वी यादव की पकड़ और मजबूत होगी। दरअसल लालू यादव भी ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह के संशय वाली स्थिति न रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से भी आरजेडी पर दावा ठोका जाता रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले 17 जनवरी 2025 को दोनों भाइयों के बीच पावर को लेकर टसल एक बार फिर से देखी गई थी। कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव की ही चलेगी। तेज प्रताप का कोई अहम रोल नहीं होगा। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव औपचारिक तौर पर वो सभी फैसले ले सकेंगे जो अभी तक अकेले लालू यादव लिया करते थे। बता दें कि लालू यादव अब 76 साल के हो चुके हैं। वो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के चलते भी उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई है। ऐसे में चुनावी साल में प्रतिदिन का फैसला लेना उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। इसी को देखते हुए ही आरजेडी की मसाल तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। इसके साथ ही बैठक में लिए गए फैसलों के बाद में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बताया कि सांगठनिक चुनाव की डेट तय हो चुकी है। पंचायत, ब्लॉक, बूथ, जिला, राज्य सभी पदों के लिए चुनाव होंगे। रामचंद्र पूर्वे को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन सहायक निर्वाची अधिकारी होंगे। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मीटिंग में नहीं आने के सवाल पर मनोज झा ने कहा कि पार्टी में सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जगदानंद के नाराज होने की खबर काफी दिनों से चर्चा में है। उपचुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद से ही वो पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने आलाकमान को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त करने की बात भी की है। वहीं सांसद सुधाकर सिंह पटना में नहीं है, वो मुंबई गए हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी मार्च तक संगठन का चुनाव पूरा कर लेगी। आरजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार होंगे। अब नीतीश कुमार साथ आते हैं या नहीं आते हैं, आरजेडी के फैसले में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। वैसे ये कहा जा रहा है कि लालू यादव की तरफ से अभी भी नीतीश कुमार को साथ में आने को कहा गया है। अगर नीतीश साथ आते हैं तो 2.5 साल के लिए उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश आएंगे तो वो पहले 2.5 साल के लिए सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें पहले 2.5 साल सौंपे गए तो वो 2.5 साल वाला पाला बदलकर बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल आरजेडी ने नीतीश के लिए दरवाजे तो खोल रखे हैं, लेकिन चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।